नाज़रीन, इमरान खान ने बिल आखिर माफ़ी मांग ही ली। जेल की सारी रात किससे माफ़ी मांगी और कौन कौन सी चीज़ों की फरमाइशें की, और इसके अलावा कुछ चंद एक सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के ये जो अरेस्ट हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए सड़कों पे नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब में क्या चीज़ मुश्तरक है? क्या दोनों वाक़या ही मुजरिम हैं या फिर इमरान खान और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क है? नाज़रीन, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं ज़ाहिद अब्बास नकवी। इमरान खान अटक जेल में मौजूद थे और इमरान खान ने सारी रात इबादत की, रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के खान साहब सो गए और फिर 12:30 बजे के करीब आँख खुली और बकाया फिर जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहीं। ये है इमरान खान की पहली रात का अहवाल जेल से। कुछ लोगों को ख़दशा था, बल्कि कुछ हमारी हकूमती वज़रा, मुशीरान और इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने इमरान खान पे ज़ाती नौइयत के, इखलाकी नौइयत के बेपनाह इल्ज़ामात लगाए और कहा कि इमरान खान साहब ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं पहली रात जेल में कैसे गुजरेगी। इवन के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम, सहाफ़ी तो नहीं है लेकिन वो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने भी कोई घटिया ट्वीट किए इमरान खान के बारे में। लेकिन इमरान खान ने पूरी रात सिवाय इस कायनात के मालिक के यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, उसने सारी रात माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह ताला से, जिससे हम सब लोग माफ़ी चाहते हैं और माफ़ी के तलबगार हैं। ये तो इमरान खान की थी पहली रात। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो ये हैं कि इमरान खान के वकला को पहले मिलने नहीं दिया गया, कल और परसों तो 2 दिन उनको बिल्कुल ही नहीं मिलने दिया गया। मकसद भी यही था कि ज़ाहिरी सी बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि सैटरडे की अरेस्ट का मकसद ये था कि मैक्सिमम इमरान खान को जेल में रखा जा सके 1 या 2 दिन के लिए। अब वकला की उनसे मुलाकात हो गई है। वकला की मुलाकात होने के बाद वकला को पहले अंदर जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 12:30 बजे का टाइम दिया गया। आई डोंट नो दैट कि क्यों दिया गया 12:30। हालांकि जेल का टाइम, मुलाकात का टाइम तो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है और सुबह 9 बजे अगर मुलाकात करवाई जाती तो 12 बजे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाती। इमरान खान के वकला का ये कहना है कि जेल हुकाम ने हकूमती मशीनरी के अहकाम की वजह से हमारी मुलाकात डिले करवाई है, देर से करवाई है और अभी वहाँ से वो निकलने भी नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए ताकि आज का अदालत का टाइम जो है वो सर्फ हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद वो खान साहब को बाहर लेकर, या सॉरी खान साहब को कह रहा हूँ, फिर उसके बाद वकला बाहर आएंगे और फिर वो जाके हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। आज का दिन भी यानी कि वेस्ट हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आया कि कल हाई कोर्ट इस्लामाबाद इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। क्या ये केस का जो फैसला है जिसमें बेपनाह कानूनी सुकम है, जी हाँ नाज़रीन, इसमें बेपनाह कानूनी सुकम है। 2 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि ये जो फैसला है ये 1 मिनट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। फिर हमने देखा कि किस तरह से अभी फैसला लिखा भी नहीं गया था और यहाँ से लाहौर पुलिस ने ज़मान पार्क में ऑपरेशन करके इमरान खान को पकड़ भी लिया। ये भी एक सवालिया निशान है कि 30 सफ़हात पे मुश्तमिल जो फ़ैसला लिखा गया, क्या वो जज साहब ने आधे घंटे में लिख लिया या लिखवा लिया? ये बड़े सवालिया निशानात हैं नाज़रीन। ये तो वो सुकम हैं जो कि कागज़ों में हैं, कानून में, तोशा खाना में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह मैंने पहले भी कहा
कि इमरान खान ने एक घड़ी ली है तोशा खाना से और लीगल प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ली है। ये खैर ये तो कानूनी बात है, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई कानून शनून है ही कोई नहीं। ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 9 मई के बाद PTI पे क्रैकडाउन किया गया और लोग इसको बड़े धड़ल्ले से इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने ये किया और हम ये करेंगे। तो ये तो बात की बात है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कानून फॉलो नहीं किया गया, ना कोई आइन ना कानून, और अब भी नहीं फॉलो किया गया। ज़ाहिर सी बात है, मकसद ये था कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और इमरान खान को जेल में डाला जाए। खैर वो मकसद तो अचीव हो गया। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी बात पे। लोगों को एतराज़ है कि जी इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, सड़कों पे नहीं लोग आए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जो क्लिप्स हैं ये देख लें, फिर हम उसके बाद हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए ना सिर्फ लोगों ने एहतजाज किया बल्कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया। अब नाज़रीन, कुछ दोस्त मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि जी PTI वाले बाहर नहीं निकले। 2 वजूहात हैं, सिंपल सी है, मुख्तसर सी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 9 मई के वाक़यात के बाद पुलिस और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका शदीद क्रैकडाउन है PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़, और वो एहतजाज कर नहीं देते। इवन कि हमने लिबर्टी में भी देखा कि वहाँ पे पुलिस की वैन्स खड़ी हुई थी, जो एहतजाज करने के लिए था तो उसको साथ बिठा लेती थी। ये तो है एक्चुअल, ज़ाहिर सी बात है, डर होता है। अब आप ये कहें कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इसमें इनकलाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसमें वो इनकलाबी लोग नहीं हैं जो सीने पे गोली खा के और कहेंगे ठीक है जी आ जाओ हमें मार दो, क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस कौम के लोगों का सियासत पर से एतबार ख़त्म कर दिया हुआ है, इसलिए लोग अवाम सियासतदानों पर ट्रस्ट नहीं करती। अब दूसरी वजह यह भी है कि जाहिर सी बात है, हालात आपके सामने हैं, मामलात आपके सामने हैं, सख्ती शदीद है, तो हर बंदे को अपने कारोबार का, अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का ख्याल है, तो इसलिए लोग एहतियात करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एहतजाज करने के पादाश में हमें कोई बड़ा बदला देना पड़ जाए या हमें कोई सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ जाए, या फिर ये है कि कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम एहतजाज करने का इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ढूंढा, और वो ये है कि यानी कि परसों इन्होंने इमरान खान को पकड़ा और कल KPK में जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे थे उसमें इमरान खान का जो सिक्योरिटी गार्ड इनामुल्लाह है उसने KPK पेशावर की वो तहसील मथुरा है जिसमें उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कुछ 10,500 की लीड से अपने मुखालिफ फरीक को शिकस्त दे दी। नाज़रीन, ये है वो बदला, ये है वो प्रोटेस्ट जो अवाम करेगी। मैं अपने हर व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि अब अगर वोट पड़ेंगे तो इतने वोट इमरान खान को पड़ेंगे कि ये घबरा जाएंगे। ये कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, ये कैसे मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, ये तो हो ही नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगी। और नाज़रीन, KPK में हमने सुना कि जी परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात बना ली है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये मुंह बोलता सबूत है उस अवामी गुस्से का जो अवाम को इनके ऊपर है, और आने वाले दिनों में ये गुस्सा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और अब सख्ती मज़ीद बढ़ती जा रही है। लोगों की डिमांड भी यही है कि अक्टूबर में हर हाल में इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन ये तो खुल के कह चुके हैं अक्टूबर में तो हो नहीं सकते, बहाना मर्दमशुमारी का बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह चुका हूँ, एक तो ये है कि वो लोग या वो कैरेक्टर्स जो इमरान खान को जेल में रोते हुआ देखना चाहते थे, उनके तो अरमानों पे पानी फेर दिया इमरान खान ने। इवन के जेल इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मजबूत आदमी कभी कहीं नहीं देखा। आते ही उसने जाय नमाज मांगी, तस्बीह मांगी और कहा कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। ये है इमरान खान का एक्चुअल फेस। अब नाज़रीन, ये ढिठाई पे मबनी जो मर्ज़ी बयानात देते रहें, हमारे मोहतरम जनाब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आप उनका कैलिबर चेक करें। उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी, आप क्यों नहीं आग लगा रहे, ये बयान है। कुछ एक जगह पे उसने ये भी बयान दिया ख्वाजा आसिफ ने
कि जी इनका डीएनए चेक करें, इनके डीएनए में 2 नंबरी निकलेगी। तो ये तो लेवल है हमारे हुकूमती वज़रा और मुशरा का। ये वो कौम है। नाज़रीन, कल एक बड़ा हादसा हुआ, हज़ारा एक्सप्रेस जो है ट्रेन है उसको एक्सीडेंट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली कुछ 40 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनकी जान चली गई। ऐसी सूरत हाल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कसूर में सरकारी जलसा किया और वहाँ पर ढोल की थाप पे वो डांस करते हुए दिखाई दिए। इंतहाई इखलाकी लिहाज से, मुआशी एतबार से तो हम ख़त्म हो ही चुके हैं, इखलाकी और इसके अलावा माली एतबार से भी हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे सियासतदान कहाँ जा रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। आने वाले दिनों में हालात बेहतर हों। अल्लाह करे मेरी बात सच साबित हो। अल्लाह हाफिज़।